राजधानी लखनऊ केजीएमयू में आलम्बन एसोसिएट चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में अंगदान जागरूकता सेमिनार एवं योग सत्र का आयोजन किया गया। दिवस व्यापक पैमाने पे पूरी दुनिया में मनाया जाना है और हमारे केजीएमयू में भी मनाया जाना है। इसके सिलसिले में केजीएमयू में बहुत सारे क्रमवार प्रोग्राम कराए गए हैं और उसमें से बहुत सारे विषय लिए गए हैं, जैसे कि दिव्यांगजनों के लिए योगा, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए योगा, कैंसर सर्वाइवर का योगा 20 को होने वाला है और इस तरह बहुत सारे स्पेशल ग्रुप्स के भी हुए, कॉमन योगा प्रैक्टिस भी हुआ है। और तो उसी के क्रम में जब माननीय कुलपति जी प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद पद्मश्री अवार्डी, उनसे वार्ता के क्रम में, उनके निर्देशों के क्रम में ये हमारे यहाँ विचार किया गया कि अंगदान के बारे में जो व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, जन जागरूकता फैलाया जाए, तो उसको भी योगा से जोड़ के हम प्रोग्राम करेंगे। तो पहला इसका प्रोग्राम रहा 15 मई को, हमने एक योग ये जो करा 15 मई को अंगदान वाकाथन करा, जो केजीएमयू से इधर इमामबाड़ा तक हुआ था। हमारे उसमें भारी संख्या में हमारे छात्र छात्राएँ पार्टिसिपेट किए। वहाँ इमामबाड़ा पर पहुँच करके वहाँ जनता के लोग थे जिन्हें इस अंगदान के विशेष महत्व को बताया गया। उसी के अंगदान से संबंधित उससे संबंधित एक हमारा दूसरा कार्यक्रम आज हुआ, जिसमें एक सेमिनार का आयोजन हुआ, जिससे एक जन जागरूकता व्यापक पैमाने में फैलाई जाए और साथ में योगा का भी महत्व समझाया जाए। आप समझ सकते हैं कि अंगदान के लिए स्वस्थ अंग की ज़रूरत होगी, कि अंग सही होना चाहिए। जैसे व्यक्ति बीमार होगा तो उसके अंग का कोई ज़्यादा महत्व नहीं होगा, तो स्वस्थ अंग हो, इसके लिए योगा भी ज़रूरी है कि नियमित योगा से पहले खुद स्वस्थ रहा जाए और जिसको भी कभी आवश्यकता पड़ने पे अंग दिया जाए वो सही अंग हो। तो इस एक तो कंसेप्ट ये था। दूसरा विचार ये है कि जो हमारे भाई बहन जो कोई अंग देता है दूसरे व्यक्ति को, और जिसमें अंग दिया जाता है, उनका भी फ्यूचर जो भविष्य है, अगर योगा को अपनाएंगे, जीवन शैली में कुछ अपने बदलाव लाएंगे, आवश्यक बदलाव, उचित खान पान, उचित निद्रा और नियमित योगाभ्यास करेंगे, तो उनका जो जीवन आगे का भविष्य का बहुत सफल रहेगा। आपने यहाँ पर देखा कि हमारे जो मुख्य अतिथि महोदय थे श्री बिजलाल जी, जो पूरे डीजीपी और वर्तमान में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं, वो उनका स्वयं का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, बहुत पहले हुआ है और वो स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, जैसा कि आपने स्वयं देखा। और इसके आलम्बन जो हमारी जो संस्था है, जो जिनके एसोसिएशन से प्रोग्राम हुआ है, उसमें भी जो प्रोफेसर सुजाता जी हैं, उन्होंने स्वयं अपनी किडनी अपने भाई जो संदीप कुमार साहब हैं उनको दान दिया था। और आपने यहाँ देखा कि दोनों कितने स्वस्थ और सुखी और सक्रिय जीवन समाज के लिए समर्पित कर रहे हैं। तो इससे बड़े उदाहरण और क्या हो सकते हैं। तो इस संबंध में यही बताना चाहूँगा कि आपके माध्यम से, खासतौर से प्रेस के माध्यम से, ये जो बातें यहाँ पर हुई हैं, अच्छी बातें हुई हैं अंगदान के विषय में, ये जन जन तक पहुँचेंगी और जो लोगों के मन में भ्रांतियाँ हैं अंगदान के प्रति, वो दूर होंगी। जैसा कि आपके भी संज्ञान में होगा कि अगर किसी मरीज को खून चाहिए तो उनके रिश्तेदार तक तैयार नहीं होते हैं, तो वो भ्रांति एक तरह से आपने यही स्वयं देखा कि अंग देने वाला और अंग लेने वाला दोनों स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो इस तरह से इन भ्रांतियों को दूर किया जाए, लोग बढ़ चढ़ के इसमें आवश्यकता पड़ने पर हिस्सा लें। यहाँ पे आपने भी देखा कि कई बार जैसे किसी कारणों से ब्रेन डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में, तो उनके अंगों को, स्वस्थ अंगों को दूसरे में प्रत्यारोपित करके अगले व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इसके लिए व्यापक जन जागरूकता की ज़रूरत है। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार से भी इसमें सोटो के जो चेयरमैन साहब हैं, वो स्वयं भी आए थे। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण कार्यशाला हुई है और इसमें योग से संबंधित भी सेशन रखा गया था, जिससे कि योगा के बारे में भी प्रचार प्रसार हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं डॉक्टर R.A.S. कुशवाहा, मैं डीन स्टूडेंट वेलफेयर केजीएमयू हूँ। मैं प्रोफेसर रेस्पिरेटरी मेडिसिन, इससे पहले मैं चीफ प्रोवोस्ट केजीएमयू रह चुका हूँ, मैं चीफ डॉक्टर केजीएमयू रह चुका हूँ। वर्तमान में मेरा डेजिग्नेशन डीन स्टूडेंट वेलफेयर केजीएमयू है। अंगदान का जो क्षेत्र है हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, जैसा कि हमारे वक्ताओं ने बताया और मैंने भी बताया कि हम अगर अपने प्रदेश की यूपी की बात करें तो अंग फेलियर वाले, जो ऑर्गन फेलियर के जो पेशेंट्स हैं, उनकी संख्या लाखों में है, लेकिन उनको अंग देने वाले जिससे उनकी ज़िंदगी बच जाए केवल कुछ हज़ारों में है। तो इस गैप को भरना है, क्योंकि किसी की ज़िंदगी बचानी है।
वो अंग फेलियर एंड स्टेज फेलियर उसको बोलते हैं कि उसके बाद ना तो दवाइयाँ काम करती हैं ना डॉक्टर की सलाह काम करती है। केवल एक ही चीज़ काम करती है कि किसी का ऑर्गन मिल जाए ट्रांसप्लांट के द्वारा तो ज़िंदगी बच सकती है। तो सर आज जानना चाहेंगे आपके संस्था के प्रति और किंग जॉर्ज मेडिकल को क्या इनिशिएटिव लिया गया सर? तो हम लोगों ने ये संस्था बनाई है कि इस गैप को जितना ज़्यादा कम किया जा सके और उसके बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए कि अंगदान करना स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, दूसरे की ज़िंदगी देते हैं। और जो ब्रेन डेड पेशेंट जो होते हैं, जो अंगदान देते हैं जिनके परिवार के लोग, क्योंकि ब्रेन डेड होने के बाद वो जिंदा नहीं बच सकते, तो उनके साथ वो अंग भी नष्ट हो जाती है, तो क्यों न किसी दूसरे को ज़िंदगी दे दी जाए। तो हम लोगों ने मैडम वाइस चांसलर जो है इनसे मिलकर और यहाँ के जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे मिलकर हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे कि यहाँ पर जितने जो अवेयरनेस के प्रोग्राम तो चलाएंगे, इसके अलावा जो ट्रॉमा सेंटर में जो ब्रेन डेड के पेशेंट आते हैं उसको कितने केसेज में हम डोनेशन के रूप में कन्वर्ट करके नए लोगों की ज़िंदगी बचा सकें उसके लिए। अपना परिचय दे दीजिए। मैं संदीप कुमार हूँ, मेरा नाम है। मैं रिटायर्ड चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हूँ। ठीक सर।